हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मैथ्स की क्लास हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 10 है। 1 बाई 1 करके सारे सब्जेक्ट में सब कुछ हो रहा है, हर तरीके से हर चीज़ कराई जा रही, समझाई जा रही है। जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी और आप भी पूरा सपोर्ट करके इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। आज का जो चैप्टर डिस्कस करना है वो त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त है। इनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, वृत्त क्या है। इनके सेक्शन के छोटे छोटे पहले थ्योरी के सेशंस को हम लोग कवर अप करेंगे। देन उसके बाद जो सीरीज़ में क्या आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सब कुछ करवा देंगे। आप लोग अपनी पीडीएफ कोई भी बनाइए मैथ का और अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका पीडीएफ सेंड करिए ताकि मैं आपको वो करवाना स्टार्ट करूँ, आपकी चीज़ें भी सॉल्व होना शुरू हो जाएं जो कि आपको समस्या कर रही थी। ठीक है, तो ये सब की बात है जो हम लोग समय के साथ करेंगे। आप जुड़े मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। आपकी सुबह लाइव क्लास हुई थी, अभी आपकी इवनिंग क्लासेस हो रही हैं, तो इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब यहाँ पर हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे त्रिभुज का, आयत, वर्ग और वृत्त, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर चीज़ें हैं क्या, ये क्या करने को हमसे कह रहा है, क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, किसके बारे में बात हो रही है। तो हमने त्रिभुज भी पढ़ा है, हमने आयत भी पढ़ा है, हमने वर्ग भी पढ़ा है, हमने वृत्त भी पढ़ा है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी हैं। तो इनके बारे में क्या क्या दिया गया, कैसे दिया गया, वो थोड़ा हम जानेंगे ताकि हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने की। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, इन सब के बारे में है। आइए देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले चलो त्रिभुज को डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में क्या है। तो लिखा हुआ है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण होंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इनमें 3 भुजाएं होती, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती, 3 कोण होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, तो आप देख सकते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आधार है कि नहीं है? तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। त्रिभुज में 3 शेष, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं, जो कि ए बी सी के फॉर्म में होते हैं। वो मैंने आपको यहाँ पर यहाँ तक के लिए क्लियरली बता दिए। ठीक है, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़िए। इसमें एक चीज़ है जिसे आपको पता होना चाहिए कि भाई आधार क्या है और चीज़ें क्या हैं, ये समझना होगा, तभी इनके बेसिस से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका से क्या मतलब है? थोड़ा थ्योरी दी गई है। सारी थ्योरी तो हमें लिखने को नहीं आएगी, लेकिन थ्योरी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू एमसीक्यू बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एटलीस्ट देखे रहे कि हाँ अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप कर ले जाइए। तो त्रिभुज की माध्यिका की बात करते हैं तो वह सरल रेखा जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, वो त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। आपका ए है, आपका बी है, आपका डी है, आपका सी है। तो यहाँ पर देखो एक डॉट डॉट लाइन सी है जो त्रिभुज की माध्यिका के नाम से यहाँ पर है कि वह सरल रेखा, वो सिंपल सी लाइन जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को, त्रिभुज का ये एक शीर्ष है क्योंकि ऊपर का टॉप पॉइंट है ना वो, तो उसके शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, उसको हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़िए और चीज़ों को देखिए। त्रिभुज की ऊंचाई है, हाइट भी इसमें, मतलब साइड क्या है, बीच में शीर्ष क्या है या हाइट क्या है, वो चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया जो लंब होता है, जो परपेंडिकुलर चीज़ें गिरती हैं उस पर, वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो ऐसे क्या होगा, प्रश्न दिया रहेगा कि कोई त्रिभुज दिया है तो उसकी हाइट इतनी दी है, उसकी ऊंचाई इतनी दी है, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी होगी ना कि क्या कैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई कि आपको इसमें जो है ऊंचाई कहाँ पर ध्यान में रखनी है। ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कि एक त्रिभुज दिया गया है आपके सामने निम्नलिखित चित्रों में से उसकी ऊंचाई इतनी है, उसकी हाइट इतनी है, तो ये चीज़ें जब पता होगी कि किसको क्या आप कह रहे हैं या क्या चीज़ें हम जिसको समझ रहे हैं वो चीज़ें उसमें नंबर, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इनके ट्राइंगल के ऊपर ना, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो ये जैसे आप ये देख रहे हो, आपका ए है, एक बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। कितना है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री है।
आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलिए, त्रिभुज के बहिष्कोण यानी कि कुछ बाहर के भी कोण होते हैं जिसको हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बनी किरण से दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर बनने वाला जो कोण होता है उसको हम बहिष्कोण कहते हैं। यानी कि ये ट्राइंगल के बाहर बनता है, ये ट्राइंगल के बाहर बनता है। तो क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की, कोई भी एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बनी किरण से, जो किरण बनती है दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर बनने वाला जो कोण होता है, जो आउटर साइड पे बनता है, जो बाहर की तरफ बनता है, वो बहिष्कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उसको हम बहिष्कोण कहते हैं। जैसे मैं दिखाऊं तो देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो ये क्या है, ये बहिष्कोण है, आउटर एंगल का एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये फिगर पता होना चाहिए, ये इमेज पता होनी चाहिए, कौन सा एंगल बन रहा है वो पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे इन टॉपिक्स पे, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं कि त्रिभुज को हम एक दूसरे प्रकार से भी बांटते हैं। तो ये प्रश्न आता है, क्या पूछा जाएगा कि भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज को कितने भागों में बांटते हैं। तो आपका एक साधारण सा आंसर होगा 3 प्रकार में, 3। अब उन तीनों के नाम, उन तीनों के क्या नाम है, नाम की क्या परिभाषाएं हैं, ये भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की बात कही गई, वो क्या है, कैसे, ये आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहला जो भुजा के बेस पे यानी कि साइड के बेस पे डिवाइड है वो है विषमबाहु त्रिभुज। ये जो क्लास मैथ की हो रही है, ठीक है, 3 दिन से, ये छोटी होगी क्योंकि इनके ऊपर हमें इस तरीके से थ्योरी के सेशन को थोड़ा समझ लेना है, देख लेना है। बाकी इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको होंगे, तो उसके लिए आपको परसों से आधे टॉपिक हो जा रहा है। कल से आपकी मैथ की क्लास की ये जो 3 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आपको लाइव करवाए जाएंगे। तो थ्योरी आप ऐसे देख लीजिए, लेकिन और जो क्वेश्चन है वो लाइव होंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। 3 भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बन रहा है, बोलिए हाँ बन रहा है कि नहीं। 3 भुजाएं जब आपस में जुड़ रही हैं तभी तो जाके आपका एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर है कि जिस 3 त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, मतलब आपको एक ए दिया है, बी दिया, सी दिया, एक 15 है तो एक 16 है, एक 18 है। तीनों की जो लंबाई है, उसका जो माप है, उसका जो मान है वो अलग अलग है, बराबर नहीं है। उनकी लेंथ, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। यानी कि जो त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की जो लंबाई होती है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको क्या करेगा पता है, ऐसे चित्र बनाएगा, 2 चित्र या एक ही चित्र बनाएगा, उसमें जो है मान लिखा रहेगा कि ये ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, ये इतना है, वो इतना है, और वैल्यू लिखी रहेगी। जब आपको ये पता होगा कि भाई ये चीज़ इसमें नहीं हो सकती, तभी तो आप टिक करेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि विषमबाहु की विशेषता का प्रश्न है। नहीं किए रहेंगे तो पता कैसे चलेगा आपको, ठीक है। तो विषमबाहु का क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, फिर बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल की जो 2 भुजाएं हैं, 2 साइड्स है, वो क्या है, वो इक्वल है, वो क्या है, वो बराबर है। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कुछ बात क्लियर हुई, समझ में आई। वो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर और इक्वल होती है। तो इस तरीके का चित्र देगा, मान देगा और ऑप्शन देगा, तो मान के बेसिस से ये टिक करना होगा कि विषमबाहु आपके समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। और पहचान भी आ जाता है, जब द्वि लिखा है तो हम ये जान जाते हैं कि भाई 2 इसमें क्या है, बराबर है, 2 साइड का मान जो है वो इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब, सम का मतलब क्या होता है कि सारा, संपूर्ण, ये पता होना चाहिए।
अब जैसे आप समद्विबाहु की बात करते हैं, समबाहु की जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। जो भुजाएं हैं त्रिभुज की तीनों साइड जो इक्वल होती है वो आपके समबाहु में, सम का मतलब है कि जो त्रिभुज दिया है उसकी तीनों साइड्स प्रॉपर इक्वल होंगी। ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है, सी भी, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये पूरा का पूरा इक्वल है, इक्वली है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब इनके एग्जाम्पल्स अगर आते हैं और आपको मान देता है, मान के बेसिस से पूछता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर पता ही होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है, दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इन चीज़ों को समझिए। चलिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें और जो चीज़ें दी गई उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो हाँ आप सिंपली इसको सॉल्व कर पाएँ। बढ़ें आगे, चले, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपने कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब हम चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान सी हो जाएं और हम कर ले जाएं। अब बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। अभी तक हमने जो है साइड्स के बेस पे देखा, ठीक है, भुजाओं के बेस पर, मतलब त्रिभुज कई तरीके से बटा है और सबका प्रकार का मान अलग अलग है। तो जब ये बोले कि भुजाओं के आधार पर त्रिकोण कितने हैं, मतलब त्रिभुज कितने बटे हुए हैं, तो आप बोल दोगे मैम 3 है। उन तीनों के नाम वगैरह सब अलग अलग हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो वैसे यहाँ पर भी है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज बना, एंगल के बेस पर जो त्रिभुज डिवाइड है वो क्या है। एंगल के बेस पर जो त्रिभुज डिवाइडेड है वो क्या है, वो चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, जो कि आपको समझनी होगी सिंपल तरीके से। चलिए फिर देखते हैं। तो पहला जो कोणों के आधार पर त्रिभुज का डिवाइडेशन है, जो ये डिवाइड है, वो पहला यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है। कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा वो आपका न्यून कोण है। जो त्रिभुज है उनके तीनों कोणों का जो मान है वो 90 डिग्री से अगर कम है तो वो न्यून कोण त्रिभुज है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैंने आपको ए दिखा दिया, मैंने आपको बी दिखा दिया, मैंने आपको सी दिखा दिया। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम है वो हमारा न्यून कोण है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो बात है वो समकोण है। समकोण त्रिभुज है वो क्या होता है? तो जिस त्रिभुज के या एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, जैसे एंगल आपने पढ़ा था सेम वैसा ये भी है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण है। जिस त्रिभुज के एक कोण पूरा जो है वो 90 डिग्री ही है, 90 से कम न्यून कोण त्रिभुज है। 90 है तो वो समकोण त्रिभुज है। तो वो आपको ध्यान रखना है, मान पता होना चाहिए और इनकी जो परिभाषा है वो भी जो है वो क्लियर पता होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो न्यून कोण पूरा बता दिया मैंने, कहिए हाँ। तो आपको समकोण पूरा बता दिया, कहिए हाँ। तो ये चीज़ें आपके त्रिभुज के बारे में दी गई हैं जो कि क्लियर हैं। बात कर लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। ये क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है यानी कि 90 डिग्री से उसका मान ज़्यादा होता है, तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ प्रश्न हैं छोटे छोटे, देखिए जैसे दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन है, इन बेसिस पे लगाने होंगे आपको। आयत है, वृत्त है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी इन सेक्शन में दी गई हैं, इनके ऊपर प्रश्न है। मतलब जैसे ये चैप्टर मैंने आपको ये इस तरह का पढ़ाया और बता दिया, तो ये इस तरीके से सिंपल ध्यान रखना है। थ्योरी था इसलिए मैंने इस तरीके से कराया, लेकिन इनके जो प्रश्न हैं वो आपको मैं लाइव करवाऊंगी जो कि कल की क्लास में। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर दी है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, ज्ञात करो, वो क्या है। तो ये आपका 15, 17, 18 इस तरीके का ट्राइंगल पूरा दिया हुआ है। एस का मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस, ये सूत्र होता है। इनके मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक PDF बनाकर पूरा सेंड कर दूंगी, जिसमें आयत का, वृत्त का, त्रिभुज का पूरा एक सेक्शन में रहेगा, तो वो आप वहाँ से आराम से देख लीजिएगा। फिर हम इन बेसिस पे साइड्स हमारी दी होती है, हम इनको ऐड करते हैं। तो 8, 15, 17 को आप ऐड करोगे 40 से डिवाइड बाई 2 होगा, ये 20 ही आ जाएगा। अब आपका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल हम तभी बता सकते हैं जब हमको साइड पता होगी। तो ये फॉर्मूला है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिंपली दिया गया है, ये आपका 60 आएगा, पूरा आप सॉल्व करोगे। तो फिलहाल इनके ऊपर मैं क्वेश्चन और लगवाऊंगी तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जब और डिस्कस कर लेते हैं आयत के बारे में। आयत क्या होता है? इनकी जो विशेषता होती है उनके बेस पे लगवाए जाते हैं, प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप इसके बेस पे भी देख लो। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत क्या है? तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 का होता है। इसका जो एक कोण है
वो 90 का है। तो ये आयत के बारे में आपको कह रहा है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 का होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और सम्मुख कोण भी बराबर होता है, यानी कि जो मान होता है वो भी बराबर होता है, जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। जैसे आप देख लो, ये चित्र दिया है, तो आयत के अलग अलग मान वगैरह दे दें, इनकी विशेषताओं से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ लेते हैं वर्ग के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, तो ये देखिए इसका चित्र है। वर्ग एक आयत होता है, वर्ग भी एक आयत ही है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है। चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण का मान जो होता है वो समकोण होता है। तो दोनों बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन आयत का सूत्र, वर्ग का सूत्र, इन लोग के फॉर्मूला याद करिए, और इनके फॉर्मूले के बेस पे आपको सवाल इस बार देखने को ज़रूर मिलेंगे। पैरामीटर्स के सवाल आते हैं। सर्किल के बारे में क्या है, वृत्त क्या है, तो एक समतल में कोई बिंदु इस प्रकार से गतिमान हो कि समतल में दिए गए एक निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदा कांस्टेंट होती है। सर्किल क्या होता है, वो ऑल साइड से एक पॉइंट से क्या होता है, वो इक्वल होता है, तो वो हमारा वृत्त कहलाता है, यानी कि वो हमारा सर्किल कहलाता है, जहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दी, ये परिधि बता दी, मैंने आपको त्रिज्या बता दी, ये आपकी जीवा बता दी। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। देखिए आज की क्लास छोटी है क्योंकि मुझे आपको सिर्फ इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना था कि ये चीज़ें हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उन चीज़ों को पढ़ो और उन पे क्वेश्चंस लगाओ। हम आपको करवाएंगे, लेकिन पहले आप एक बार इन लोगों को देखे रहिए कि हाँ ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को उम्मीद है नहीं होगी। आप पढ़ो, मैंने पूरा PDF एक में बनाया था, 9 चैप्टर कराया, 8 कराया, 10 कराया, इस तरीके सब बताया और सिखाया। बाकी अब जब करेंगे तो लाइव क्लास इनके ऊपर करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।